नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है। महामारी की दूसरी लहर करने बेड़ा पार, बच्चे और व्यापारी उतरे छोड़ के सरकारी द्वार। जी हां, ये बिल्कुल सही सुना आपने। महामारी की दूसरी लहर में बेड़ा पार करने को बच्चे और व्यापारी अब सरकार का आसरा छोड़कर खुद मैदान में आ गए हैं। जी हां, महामारी की दूसरी लहर राफेल से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जहां सरकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, वहीं अब दूसरी लहर के अश्वमेध घोड़े को काबू में करने के लिए बच्चे एवं व्यापारी वर्ग खुद मैदान में आ गए हैं। सिंगरौली जिले के कुछ बच्चों ने दुकान दुकान जाकर मास्क लगाए और सही तरीके से मास्क कैसे लगाए ये बीड़ा उठाया। देखिए पूरा वीडियो। अच्छे से लगाओ। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है, जो भी प्रवासी मजदूर या प्रवासी बंधु वापस अपने गृह राज्य आ रहे हैं, उनको पिछली बार की तरह ही एकांतवास में जाना पड़ेगा। इसी के साथ अब यह भी जान लें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रवासी विभिन्न राज्यों से वापस आ रहे हैं, उनको पिछली बार की तरह एकांतवास में रहने की तैयारी कर दी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जो भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, विशेषकर उन प्रांतों से जहां बहुत ज़्यादा संक्रमण है, वैसे सभी लोगों को एक ग्राम पंचायत अथवा विद्यालय में क्वारंटाइन की फैसिलिटी बनाई जाएगी, जहां उनकी जांच की जाएगी। जांच के पश्चात अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जैसी अवस्था हो, अगर वो होम आइसोलेशन के लायक हैं तो उन्हें 14 दिन के होम आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। अगर वो लक्षण युक्त हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं आते हैं तो भी उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। अगर लक्षण विहीन है और जांच में निगेटिव आते हैं तो उन्हें 7 दिन तक अपने घर पर होम क्वारंटाइन करना होगा। उसके पश्चात ही वो अन्य लोगों से मिले जुलेंगे। लखनऊ एवं बनारस के कारोबारियों ने यानी कि व्यापार संघ ने स्वेच्छा से लोगों की जान बचाने को अपने शटर डाउन कर दिए। उनका कहना था कि अगर बाजार में ग्राहक होगा तभी सामान बेचेंगे। वहीं महामारी में सबसे ज्यादा ग्रसित उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में व्यापारी वर्ग ने स्वैच्छिक रूप से अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय लिया, जो कि एक सराहनीय कदम है। कौन कौन से बाजार बंद कर दिए गए हैं, जानिए। अमीनाबाद, पांडेगंज, नाका, स्वदेशी मार्केट अगले 3 दिन तक बंद रहेंगे। चौक सर्राफा बाजार भी 15 से 17 अप्रैल तक शटर डाउन रहेंगे। झंडेवाला, स्टेट बैंक व्यापार मंडल, दिलदार मार्केट 15 से 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन सिलेंडर की है। यदि आप लखनऊ में हैं या उसके आसपास के जिलों से हैं, लखनऊ में कौन से लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, उनके नंबर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोट भी कर ले। ये आज हो सकता है आपके काम ना आए, लेकिन किसी परिचित के काम आ सकते हैं, किसी जानकार के काम आ सकते हैं। भगवान ना करे कि कल के दिन आपको इनकी जरूरत पड़ जाए। यदि आप लखनऊ से हैं या उसके आसपास के किसी इलाके से हैं, तो हम आपको वह महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो इस वक्त सबसे ज़रूरी है। आज के वक्त में सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन सिलेंडर का मिलना हो गया है। लखनऊ के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर कौन लोग बेच रहे हैं, उनके नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप ये नंबर सेव कर लें। क्या पता यह आपके काम आए या आपके किसी परिचित के रिश्तेदार के काम आ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने आज फैसला किया है, दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। क्या कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। लेकिन स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी बच्चों की परीक्षाएं रद्द करना तो बहुत आसान था, मगर जिन्होंने बच्चों की परीक्षाएं रद्द की उनमें हिम्मत है क्या नेताओं की परीक्षा भी रद्द करवा दें? सीधा सवाल, बच्चों की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं तो नेता जिस परीक्षाएं बैठते क्या वो भी रद्द होंगी? बीते कल सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ पंजाब बोर्ड एवं राजस्थान बोर्ड ने बच्चों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया या आगे बढ़ा दिया था। आज उस कड़ी में उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा ने भी बच्चों की परीक्षाएं रद्द कर दी या आगे बढ़ा दी। मगर सवाल यह उठता है कि बच्चों की परीक्षाएं रद्द करना तो बहुत आसान था, मगर नेता जिस परीक्षा का इम्तहान दे रहे हैं क्या वह भी रद्द होगी? इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, मगर ये वैसा ही है जैसे हिंदी में एक मुहावरा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। इसका सीधा सा मतलब है इसका फ़ायदा क्या जब खेती ही सूख गई। मतलब मीटिंग तो बुलाई जा रही है तब जब चुनाव लगभग खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। मंत्रियों के बिगड़े बोल, मंत्रियों का क्या है, कुछ भी कह देते हैं। उनको लगता है कि ये तो जनता है, कुछ भी कह दो। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री जिन्होंने आज ऐसे शब्द कहे कि क्या बताया जा सकता है, आप भी सुनिए। ऐसा लगता है कि नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। घाव पर मरहम लगाना तो दूर की बात, यह तो और घाव को कुरेदने की बात करने लगे हैं। नेताजी, ये जनता है, आपको लगता होगा कि भूल जाएगी, मगर अब ऐसा नहीं है। चारों विधानसभा में हम जाकर सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें और सबसे इसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। दुनिया भर में मास्क लगाना एक अभियान की तरह से चल रहा है। हम भी आज आपके लिए 2 मास्क की फोटो लेकर आए हैं। अब इसमें पसंद आपकी अपनी है कि आप इधर वाला मास्क पहनना पसंद करेंगे या इधर वाला।
आप मास्क देखें, फिर फैसला करें कि मास्क कौन सा आपको अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक सराहनीय पहल की है। क्या है वो पहल, सुनिए। काश कि शायद कुछ और भी मंत्री या और भी माननीय जागे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी विधायक निधि का सारा पैसा कोविड-19 के लिए दे दिया है। डीएम को पत्र लिखते हुए मंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए मेरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड अस्थायी रूप से RT-PCR टेस्ट कराने और ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कराई जाए। शायद इसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद अब कोई और माननीय की भी आंखें खुल जाएं और उन्हें अपनी जनता की परवाह हो जाए। भारत में कोरोना महामारी अब बेलगाम घोड़े की तरह से हो गई है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का पालन करें और बार बार हाथों को धोते रहें और अनावश्यक यात्रा तो बिल्कुल भी ना करें। और HBC न्यूज़ 18 को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।